बहुत सारे लोग बोलते हैं, लिखा हुआ होता है, आजकल आया होता है, जी देखो जी सारे साल ये लोग क्या करते हैं और अब हमें आके दीन, भाई वो दीन थोड़ी दिखा रहे हैं। आई एम सॉरी, आप लोग हर्ट नहीं होइएगा, मैं क्लियर करना चाहता हूं लोगों का विजन। लोग आप मैं कौन होते हैं किसी के बारे में जन्नती या जहन्नमी होने का फैसला देने वाले? आपको क्या पता अल्लाह ताला उसकी कौन सी बात पसंद कर ले। अल्लाह तबारक तआला के हबीब ने फरमाया, बंदा कोई नेकी करता है, इतनी नेकी करता है, इतनी नहीं करता है, वो जन्नत से एक हाथ के फासले पे रह जाता है, लेकिन उसी वक्त कोई ऐसी बात करता है अल्लाह उससे हमेशा हमेशा के लिए नाराज हो जाता है और उसे जहन्नमी लिख देता है। और कोई बंदा गुनाह करता है, इतना गुनाह करता है, इतना गुनाह करता है, एक हाथ वो जो है ना जहन्नम के फासले पे रह जाता है। लेकिन ऐन उस वक्त वो कोई ऐसी नेकी करता है कि अल्लाह ताला को वो नेकी पसंद आ जाती है और अल्लाह ताला उसे हमेशा के लिए जन्नत लिख देता है। तो हमें तो अपने ईमान की फिक्र करना चाहिए। कमेंट करना या कुछ कहना ये गलत है, गलत, ये गलत। किसी के लिए कुछ लिखना सोशल मीडिया पे, आप एक कमेंट भी करें तो प्लीज आप फिर याद रखें कि आप गुनाह कमा रहे हैं। और वो पेजेस जो फिर मसाले बना बना के लिखते हैं उसके बारे में और उनको बदनाम करते हैं, उनको दुख देते हैं, आप भी उस गुनाह में शरीक हैं। याद मुझे बताएं कि कॉलेज से आज जी बहुत सारे कॉल्स हैं। कौन है हमारे साथ? जी सरफराज कराची से। अस्सलाम वालेकुम सरफराज, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम, क्या रज़ीक भाई कैसे हैं आप? ठीक, बिल्कुल खैरियत से। अच्छा रज़ीक, मेरा सवाल ये है मुफ्ती साहब से कि मेरे वालिद साहब ने दूसरी शादी कर ली, ठीक है, तो जो उनकी दूसरी बीवी है उसको अब हम लोग वालिदा का दर्जा नहीं दे पाए, तो इसके लिए वालिद के लिए क्या हुक्म? उसके लिए किसके लिए? वालिद के लिए क्या हुक्म? बच्चों ने आप क्यों दर्जा नहीं दे पा रहे? उन्होंने दूसरी शादी की, उनका मतलब आपको क्या एतराज है? ना भी एडजस्ट नहीं हो पाते ना, उन लोग ऐसी बात है, बचपन से एक औरत ने मैं पाला पोसा बड़ा किया, फिर अचानक उसकी रिप्लेसमेंट में कोई और आके आपके सामने आके क्लेम। आपकी वालिदा है? आपकी वालिदा मौजूद है? इंतकाल हो गया। अब उन्होंने अगर दूसरी शादी कर ली तो इसमें शरीयत ने उनको इजाजत दी है, आप उस इजाजत को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे ना। तो आप अपना एक्सेप्ट करने के लिए दिमाग बनाए, जहन बनाए, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल के अहकामात के ऊपर हमारी अक्लें कुर्बान। हम अल्लाह उसके रसूल की बात मानेंगे, अपनी अक्ल नहीं चलाएंगे। ये अगर हमारी आज़ादी है इज़हार राय का, अगर आप ये चादर ओढ़कर या उसका शील्ड लेके बात करेंगे तो आप गलत करेंगे, गुनाहगार होंगे। आपके वालिद ने शादी की है, निकाह किया है, कोई हराम काम नहीं किया, आप उसको वालिदा का दर्जा दें। अगर नहीं देते तो कम से कम उसकी रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट भी नहीं करते तो कम से कम उसको डिसरिस्पेक्ट ना करें, गुनाहगार ना हो। उन्होंने एक अपना शरई हक इस्तेमाल किया, वो उनका हक है, करना चाहिए, आपको उसके ऊपर एतराज नहीं होना चाहिए। यानी अपनी इस्लाह करें आप। अपनी इस्लाह करें। ऐसे में अगर वो खातून किसी लालच की वजह से उनकी जिंदगी दिलों का हाल तो आप नहीं जानती ना जी, आप दिलों का हाल जानती हैं नहीं? किस वजह से उसने दूसरी एक ऐसे शख्स से शादी की जो दूसरा यानी कि मैरिज कर रहा है, तो कोई वजूहात होती हैं। क्या हमारे माशरे के अंदर आपको पता नहीं है हालात क्या है? रोटी खाने को नहीं है, तन पे कपड़ा ढांपने को नहीं है, इज्जतें तार तार हैं। अगर कोई शेल्टर लेके, शील्ड लेके अगर आ जाती किसी के निकाह के अंदर तो ये तो बहुत अच्छा काम किया उसने। और जरा कोशिश करें, जैसे आपने कहा ना, कोशिश करें भाई, अपने आप को बेहतर करें। और आपके माँ बाप कितनी मुश्किलात उठा के आपको पाला है और आपको जबान किया, बिल्कुल, और ये कि तकलीफ हो लेकिन फिर भी आप उसको उनको एक्सेप्ट करें, इज्जत दें, तो देखिए कितना सवाब मिलेगा आपको। मुश्किल होगा, मुश्किल हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, उसके पास देखें गाड़ी है, हमारे पास नहीं है, हमारे बाप ने क्या किया। ये ब्लेम करना छोड़ दे। बहुत कुछ किया, बड़ी कुर्बानियां दी आपके माँ बाप ने आपके लिए, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और जब आप आएंगे ना आपको अल्लाह रुतबा देगा, आप माँ बाप बनेंगे, फिर आपको पता अंदाजा होगा कि कितना मुश्किल। अच्छा, कौन है हमारे साथ? कॉलर है कोई? सूबिया लाहौर से। सूबिया, अस्सलाम वालेकुम। सोबिया जी, सोबिया, रमजान मुबारक, कैसी हो आप? क्या कह रही? आवाज क्लियर नहीं। आवाज क्लियर है सुबह, बताएं सवाल क्या है आपका, थोड़ा जोर से बात करें। आज कॉल में डिस्टर्बेंस है थोड़ी सी, आवाज क्लियर नहीं हो रही। जी सोबिया, वरना फिर व्हाट्सएप में जो सवाल है फिर वो पूछ लूंगी। अच्छा, एक बात मुझे और बताइएगा कि हम अभी सदकात की, खैरात की और इनकी बात कर रहे थे कि भाई आप लोगों को दें। आजकल यही है, जैसे मोबाइल फ़ोन की एक बड़ी अजीब बीमारी आ गई है कि आप इफ्तारी कर रहे हैं और बहुत कुछ है उस इफ्तारी का, और आपने वीडियो बनाई कि आज देखें ये इफ्तारी में हम खा रहे हैं और यूँ मज़ा आ रहा है, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और बात वो कर रहे हैं अपलोड आप सोशल मीडिया पे, जहाँ वो लोग भी देख रहे हैं कि इनको ये नहीं पता कि आज इफ्तार होगी कैसे, किस चीज़ से होगी। मैं आपको अर्ज़ करूँ ज़ोहैब भाई कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नेमतों का बेजा इजहार मत करो।
तुम्हारे पर नेमत है ना, उसको खाम खाम मत दिखाओ सबको। जो आज हमारा बन गया है, सहरी इफ्तारी, कहीं इवेंट पे गए, कभी कहाँ गए, तो हम फ़ौरन उसकी सोशल मीडिया पे डालते हैं। नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। पहले होता था ना नेकी कर दरिया में डाल, अब होता है नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। यहाँ मैं एक चीज़ और अर्ज कर दूं कि हम लोग जो करते हैं ना, कि ये इस तरह करके हम लोगों की जो दिल आज़ारी का जरिया बनते हैं। आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह है जब बंदा किसी की दिल आज़ारी करता है, और ख़ास तौर पे वालिदैन। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे साथियों बताओ सबसे बड़ा गुनाह क्या है? या रसूलल्लाह, कत्ल, जिना, शराब। फरमाया नहीं। फरमाया दुनिया और आसमान का सबसे बड़ा गुनाह यह है कि बंदा अपने वालिदैन का दिल दुखाए। बिल्कुल सही। इसको करेक्ट कीजिएगा। आप एक सोबिया ने लाहौर जी, सोबिया वापस आ गए। सोबिया जी सोबिया, अपना प्लीज सवाल बताइए। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल ये है, मेरे शौहर ने मुझसे छुपकर निकाह किया था। मैं इनकी दूसरी बीवी हूँ। जब हमारा निकाह हुआ था तो इन्होंने कहा था कि वो जल्दी सबको बता देंगे, मगर शादी को 4 साल हो गए, उन्होंने किसी को नहीं बताया। निकाह के तौर पे तो मैं इनकी बीवी हूँ, मगर हमारा कोई वलीमा आज तक नहीं हुआ और ना निकाहनामा रजिस्टर्ड हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या इस्लाम में इसका कोई हुक्म है कि मुझे इनके साथ रहना चाहिए या नहीं? देखें जी, आपका निकाह हुआ है, निकाह के ज़ाहिर बात है कुछ गवाह होंगे। ये छुप कर निकाह करना तो मैं इसको कभी भी एनकरेज नहीं करता, मैं नहीं पसंद करता इस बात को। वालिदैन को चाहिए कि अगर औलाद, अच्छा ये उनकी दूसरी वाइफ है, ये उनकी दूसरी वाइफ है से, हाँ जी, खुफिया निकाह किया गया। अच्छा, रजिस्टर नहीं हुई मैरिज, हुक्म ये और है। वलीमा भी नहीं हुआ। वलीमा शर्त नहीं है, वलीमा सुन्नत। ठीक है। वलीमा नहीं हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी शादी नहीं हुई, आपका निकाह नहीं हुआ। ईजाब और कबूल ये निकाह इसको कहते हैं। अब इनका निकाह हुआ, कुरान फरमाता है, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में कि जब तुम निकाह करो तो उसका ऐलान करो। सही। अब इस एक अहम बात को लेकर बास फुकहा के नज़दीक, बास सब नहीं, जमहूर तो कहते हैं निकाह हो जाता है छुप कर भी, लेकिन बास फुकहा ये कहते हैं कि जिसने छुप कर निकाह किया और उसका ऐलान नहीं किया तो उसका निकाह ही नहीं हुआ। लेकिन ये शर्त, ये इसको जमहूर उलमा ने मना किया, कहते हैं नहीं। अच्छा, इजाब कबूल है तो गवाह भी, फिर तो इसका मतलब है कि गवाह जरूरी है, बिल्कुल मैंडेटरी है। लेकिन ये है ना कि वालिदैन से छुपाया हो, बहन भाई से छुपाया हो, दोस्तों से कोई ना दोस्त यार करीबी 2-4 दोस्त तो होंगे ना, वो 2 गवाह हैं और वो आदिल गवाह होने चाहिए। कि उनको बुला के पूछा जाए भाई इन दोनों का निकाह हुआ है। कल कोई जज बुला लेता है, भाई आओ बताओ तुम इसके गवाह थे, निकाहनामे में तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, तुम इसके गवाह थे, तुमने देखा था इनका निकाह हुआ है? हाँ जी मैंने देखा था। वो अगर मुकर गया खुदा ना खास्ता तो फिर ये निकाह मशकूक हो जाता है। वो कहता भाई मेरे सामने हुआ ही नहीं है। लेकिन इन खातून के लिए मेरा यही कहना है कि ये निकाह में हैं उसके, इस निकाह को आप उनको फोर्स करें, प्यार से, मोहब्बत से, हिकमत अमली से कहें कि भाई हमारे निकाह को डिक्लेयर किया जाए और बताया जाए। ये वाज़ेह है कि वो जायज़ है, बिल्कुल ये उनके निकाह में ही है, बिल्कुल निकाह में ही।